कहते हैं सोशल मीडिया की लत एक बीमारी है, लेकिन झबुआ में ये लत जानलेवा साबित हुई। एक ऐसी वारदात जिसने सबको सुन्न कर दिया है, जहां एक नाबालिग पत्नी ने अपने ही पति की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने रील बनाने से मना कर दिया था। हैरान करने वाली बात यह है कि हत्या का तरीका भी YouTube से सीखा गया था। आखिर कैसे एक वर्चुअल रील ने एक हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। दिन था 28 जनवरी 2026, समय दोपहर का। झबुआ के थांदाला में पुलिस को खबर मिली कि 25 वर्षीय कैलाश का शव उसके घर में संदिग्ध हालत में पड़ा है। पहली नजर में यह मामला एक साधारण मौत जैसा लगा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस के कान खड़े कर दिए। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कैलाश की मौत कुदरती नहीं बल्कि गला घोटने से हुई थी। पुलिस के सामने अब एक ब्लाइंड मर्डर की चुनौती थी। झबुआ पुलिस ने जब अपनी तफ्तीश शुरू की तो पर्दे खुलने लगी। पता चला कि घटना वाली रात कैलाश और उसकी नाबालिग पत्नी एक शादी समारोह में गए थे। वहां पत्नी डीजे पर नाच रही थी और रील बना रही थी। कैलाश को अपनी पत्नी का सोशल मीडिया पर इस तरह नाच कर रील डालना पसंद नहीं था। इसी बात पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जो घर तक पहुंचने का एक खौफनाक साजिश का रूप रख लिया। गुस्से में आधी हो चुकी थी नाबालिग पत्नी ने वो किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। घर लौटने के बाद जब कैलाश सो गया तो आरोपी पत्नी ने YouTube पर सर्च किया, गला कितनी देर तक दबाने से इंसान मर जाता है। ट्यूटोरियल देखने के बाद उसने घर में रखी पगड़ी यानी साफे से फंदा बनाया। सो रहे पति का गला दबाकर उसने उसकी जान निकाल ली। क्या कुछ कहते हैं झबुआ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह, आइए सुनवाते हैं। देखिए, थांदला पुलिस ने एक अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया है। इसमें कल 28 जनवरी को लगभग 12 बजे हमको डायल 100 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है, कैलाश पिता रायचंद माल, 25 वर्षीय लड़का है, उसकी डेड बॉडी उसी के घर में मिली है, प्राप्त हुई है। तो घर वाले बहुत पैनिक हो गए थे और उसके बाद में उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस में SDOP और थाना प्रभारी थांदला, चौकी प्रभारी, सब लोग वहाँ पे पहुँचे। कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था। तो बहुत ही संवेदनशील ये घटना हो गई थी कि किस तरह से किसने इसकी हत्या की है, कि क्या कारण है। पोस्टमार्टम प्राप्त किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की गई। उसमें ये संज्ञान में आया कि इसकी गला दबाकर किसी ने हत्या की है। क्योंकि ये चुनौतीपूर्ण मर्डर था हमारे सामने, फिर उसमें साइबर की टीम और एक अन्य टीम हमने लगाई। धीरे धीरे समझ में आया कि इस घटना में जो शामिल है वो कोई और नहीं, उसी की पत्नी थी और उसने रात को जब वो सो गया था उसके बाद में गला दबाकर उस व्यक्ति की हत्या कर दी थी। पूरा घटनाक्रम इस तरह से है कि शाम के टाइम पर पति पत्नी एक शादी में गए थे। शादी समारोह में पत्नी डांस करना चाह रही थी, नाचना चाह रही थी इंस्टाग्राम पे अपना फ़ोटोज़ वीडियोज़ डालने के लिए, और पति उसको मना कर रहा था कि ऐसा नहीं करना है आपको। इस चीज़ को लेकर दोनों में विवाद हुआ। विवाद के बाद वो विवाद शाम तक घर पहुंचा और घर पे जैसे ही पति इसके अपनी पत्नी के ऊपर इस चीज़ को लेकर चरित्र शंका भी करता था और पत्नी उसको अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। इसलिए उसने रात्रि में जब वो सो गया था उसके बाद अपने ही शादी में, उसकी खुद की शादी में जो पगड़ी पहनी थी उसने वो रखी थी, उसका रस्सी बनाई और उस रस्सी से गला दबा के, गला घोंट के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पत्नी वहीं पर पूरी रात भर उसने समय बिताया और किसी को भी, परिजन को या किसी को नहीं बताया, और कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। फिर कुल मिला के उससे इंट्रोगेशन किया। शुरुआत में उसने मना किया और बाद में वो टूट गई और उसने पूरी कहानी को बताया। उसे ये भी पूछा गया कि क्यों आपने इस तरह की घटना को चुना, तो उसने पहले वीडियो देखा YouTube पर कि किस तरह से रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या की जाती है, और उस से सीख के उसने और फिर रात में अपने पति को इस घटना को अंजाम दिया। इसमें जो आरोपी या पत्नी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी सारे सबूत एकत्रित कर लिए गए हैं। आज उसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर, पुलिस को कैसे लगा कि यही क्राइम सस्पेक्ट है, मतलब इससे पूछताछ की जानी चाहिए कुछ? जैसा मैंने बताया है, क्योंकि
इसमें और कोई व्यक्ति आता हुआ जाता हुआ दिखाई नहीं दिया था और किसी ने देखा भी नहीं था। और इसके ऊपर शंका को लेकर जो पहले भी ये लड़ाइयाँ और इनके बीच में विवाद चल रहा था, उसको लेकर एक बार ये शंका पैदा हुई कि कहीं इसके ऊपर तो संदेह नहीं है। उसके बाद में उसे इंटरोगेट किया गया, पहले की उसकी हिस्ट्री, साइबर फॉरेंसिक्स की हमारी जो चीज़ें होती हैं वो निकाली गई। उसके बाद समझ में आया कि यस, इसका जो विवाद चल रहा था और ये चाह रही थी कि इसको अपने रास्ते से हटाया जाए, ताकि अपने पूर्व में भी ये एक दो ऐसी घटनाएं कर चुकी थी। तो उस हिस्ट्री को देखते हुए फिर हमने इसका सख्ती से इंटरोगेशन किया और उस इंटरोगेशन में उसने स्वीकार किया कि मैंने अपने रात के अंधेरे में सुनसान होने का फ़ायदा उठाकर, चूँकि कोई और नहीं था, तो मैंने इस घटना को पहले सीखा कि कैसे कारित करना है और उसके बाद उसको अंजाम दिया। खैर, आपने सुना कि झाबुआ के पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा, लेकिन एक बात तो जरूर है कि झाबुआ की ये घटना समाज के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग है। ये सवाल उठाती है कि क्या सोशल मीडिया का नशा संवेदनाओं को इतना खत्म कर चुका है कि अब रिश्ते का खून लाइक और कमेंट के लिए किया जा रहा है। अब समय है कि हम इंटरनेट से इस अंधेरे पक्ष के प्रति सचेत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत लाइव।